हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज की हमारी प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। हमारे गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन है वो 29 to 30% से इंक्रीज़ हुई है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ और बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट को। और हम यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं कि 1990 में 284 लायंस थे बट 2020 में 674 हो चुके हैं। तो बिटवीन 2015 to 20 करीबन 30% की ग्रोथ हुई है, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। अब यही न्यूज़ थी, हमें यही देखना है इसके बारे में। अब हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुजरात में एग्जैक्टली कहाँ पे गिर फॉरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, अरेबियन सी को लग के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट मिलके ये गिर नेशनल पार्क फैला हुआ है, और जूनागढ़ और अमरेली। ठीक है, और यहाँ पे दीव है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है और अरेबियन सी। अब ये एक नेशनल पार्क भी है और एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन सिर्फ यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान को बॉर्डर करता है गुजरात, राजस्थान अपनी इंडिया की जो स्टेट्स है वहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और यहाँ पे हमारे दमन को, ठीक है, जो कि एक यूटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब गिर नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। गिर फॉरेस्ट is the only natural habitat of Asiatic lions. Important facts for your prelims. It was declared as national sanctuary और 1965 में कहा गया था इसे, और नेशनल पार्क 1975 में डिक्लेयर कर दिया गया था। The Gir forest is the largest compact tract of dry deciduous forest in the semi-arid western part of India. ठीक है, अब हमें पता है कि इसके बाजू में राजस्थान वगैरह है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट तो नहीं ही होगा। तो अब हमारे सेमी एरिड रीजन में गुजरात आता है, वहाँ पे गिर फॉरेस्ट एक अकेला बड़ा फॉरेस्ट है। ठीक है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, छोटी छोटी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। The Gir forest forms a unique habitat of many mammals, reptiles, birds, insect। अब फॉरेस्ट है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मालधारीज जो एक कम्युनिटी है, ये एक रिलीजियस पैस्टोरल कम्युनिटी है जो यहीं पे रहती है, और उन्हें उनकी जो सेटलमेंट होती है उन्हें नेसीज कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब पॉपुलेशन किस तरीके से काउंट की जाती है एशियाटिक लायंस की, तो हम इसे देख लेते हैं। अब इससे 5 साल के इंटरवल में किया जाता है। द फर्स्ट लायन सेंसस वॉज कंडक्टेड बाय नवाब ऑफ जूनागढ़ इन 1936। ठीक है, तो पहला जो टाइगर लायन सेंसस था उसे 1936 में कंडक्ट किया गया था बाय नवाब ऑफ जूनागढ़। सिंस 1965 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बिन रेगुलरली कंडक्टिंग द लायन सेंसस एवरी 5 years। अब जैसे कि 5 साल में किया जाता है, तो ये 1965 से रेगुलरली किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि पिछले साल जो सेंसस था उसे एज अ सेंसस काउंट नहीं किया गया था, और तब जो है पॉपुलेशन एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे की गई थी, और उसे कहा जा रहा था पूनम अवलोकन। अब पूनम अवलोकन मतलब जो पूनम की रात होती है, जो जब फुल मून नाइट होती है, उस दिन उन्होंने एस्टिमेशन एक्सरसाइज की थी और उसके हिसाब से एक ऑब्जर्वेशन करके आपको एक नंबर दे दिया था। ठीक है, अब पूनम अवलोकन क्या है, तो ये मंथली इन हाउस एक्सरसाइज है, कैरिड आउट एवरी फुल मून। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये कभी कभी किया जाता है, तो ये एवरी फुल मून किया जाता है, ये मंथली एक्सरसाइज है। अब जो फील्ड स्टाफ होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ के ऑफिसर्स 24 घंटे अपने स्पेंड करते हैं फॉर असेसिंग द नंबर ऑफ लायंस एंड द लोकेशंस इन द रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब एक इसमें ब्लॉक टेक्निक भी होती है। अब इतनी टेक्निकलिटी में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इट वॉज अ मैकेनिज्म डेवलप बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 2014 एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द 2015 लायन सेंसस। ठीक है, तो ये मेथड उन्होंने एक 2015 के सेंसस के पहले ट्रायल बेसिस पे चलाई थी, पर उसके बाद से ये हमेशा की जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे।
और अब यहाँ पे देखते हैं एशियाटिक लायन के बारे में। अब एशियाटिक लायन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसकी जैसे कि मैंने पहले बताया कि गिर नेशनल फॉरेस्ट ओनली हैबिटेट है इनका, और साइंटिफिक नेम इज़ पैंथेरा लियो पर्सिका। हाँ, और जो हमारा टाइगर है उसका नाम पैंथेरा टिग्रिस है, तो फिर इसका नाम इज़ पैंथेरा लियो पर्सिका। हैबिटेट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इन्हें थ्रेट क्या है, दे आर वल्नरेबल टू डिजीजेस, इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कैलामिटीज़, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये सारे मैन मेड प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से लायंस को या फिर किसी भी एनिमल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और फिर हम ही कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं हमें उन्हें बचाना है। तो दिस इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। इन 2018 कैनिन डिस्टेम्पर वायरस जो था, इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ था एशियाटिक लायंस के पॉपुलेशन पे, और मोर देन 25 लायंस की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में मैं अगर 2 सेंटेंस में आपको बताऊँ तो मेनली इसे कहा जा रहा था कि डॉग्स के वजह से हो रहा है। अब लायंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लायन अपना जो प्रे होता है, हंट करने के बाद जो उसका प्रे होता है, वो उसे एक बार में पूरा फिनिश नहीं करता, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे फिनिश करने की कोशिश करता है। और तब ऐसे हो रहा था जब कैनिन डिस्टेम्पर वायरस फैला 2018 में, तो ऐसे कहा जा रहा था कि अब जैसे लायन ने थोड़ा सा अपना प्रे खाया और वो चला गया, ठीक है, तो वो घूम कर वापस आएगा, तब तक जो आसपास के कुत्ते होते हैं वो आकर वो प्रे खा रहे थे, और कुत्तों में ऑलरेडी ये वायरस था, तो उस प्रे के थ्रू वो लायन को हो रहा था, और फिर 25 लायंस की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब कैनिन डिस्टेम्पर वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हर्ट करता है, लायन की, और प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में एशियाटिक लायन प्रोटेक्टेड है। तो आज की स्लाइड में इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।